Are you pregnant? Are you planning to deliver your baby in Poland or Europe? Is delivery free in Poland? इंग्लिश डॉक्टर मिलेंगे क्या? या किस टाइप की डिलीवरी इजी रहेगी यहाँ पे? इतने सारे सवाल और आपको इस छोटे से वीडियो में सबके आंसर्स मिल जाएंगे। सो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फैमिली इन पोलैंड। और अभी हम एक नई सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम पोलैंड से रिलेटेड बातें करेंगे, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड या यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस या स्टूडेंट वीजा, इस टाइप की हम वो वीडियोस लाते रहेंगे इस सीरीज के अंदर। तो इसका सीरीज का नाम हमने रखा है मसाला टॉक्स पोलैंड अनफिल्टर्ड। ठीक है, तो अभी हमने जो पहला वीडियो बनाया ये रिलेटेड टू है प्रेगनेंसी। तो जैसे प्रेगनेंसी यहाँ पे जो भी नई नई मदर्स आती हैं, फैमिली आती है, पेरेंट्स आते हैं, तो उनको क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या फीस होगी, डॉक्टर मिलेगा, हॉस्पिटल कैसा है, अपने देश के जैसा है कि नहीं है, ये सब चीजें इसमें क्वेश्चन रहते हैं लोगों के। तो अभी क्या करेंगे अपन, तो हमारी एक फ्रेंड है अभी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो उसने हमारे साथ बैठ के वीडियो बनाया है इस टाइम पे, और तो उसने हमसे कोई डिस्कशन किया है। हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, इस वीडियो में हमने वही सब बातें करी, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब डिस्कशन किया है इन दोनों अभी के साथ। तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइए आपको कैसा लगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वही बताइए, हम अभी से पूछेंगे या इंटरनेट सर्च करके आपको उसके जवाब देंगे। और आपको कुछ और इस वीडियो में देखना इस टाइप के वीडियोस में तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। थैंक यू दोस्तों। तो थैंक यू अभी टू बी पार्ट ऑफ आवर वीडियो। हम मतलब कंग्रेचुलेशन आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। थैंक यू। तो इनिशियली मैं बस जानना चाहती हूँ आप आप कहाँ से हो, इंडिया से? आप कब आए थे पोलैंड? कितना साल हो गया आपको वैसे? मैं इनिशियली हूँ राजस्थान से, उदयपुर से। अच्छा। और मुझे हो गए पोलैंड में 4 years। ओके ओके, नाइस। एंड दिस इज माय सेकंड प्रेगनेंसी इन पोलैंड। राइट। दैट्स अ गुड थिंग। एंड तो हमें थोड़ा जानना था कि इट्स बेसिकली हमारा वीडियो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, वो कपल्स के लिए है जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी अपना पोलैंड में यहाँ पे, या कोई क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब नई जगह है, तो दे वांट टू नो। राइट। तो पहला मेरा ये सवाल था, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं बहुत सारे चेकअप्स, हमें जाना होता है हॉस्पिटल्स में, प्री नेटल चेकअप्स, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसा है, कितनी बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कैसे चेकअप्स है, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इनिशियली जो चेकअप्स होते हैं वो होते हैं once in a month, और रेगुलर आपके चेकअप्स होते हैं, उसके साथ में टेस्ट वगैरह भी आपको डॉक्टर रेफरल देते हैं यहाँ पे। तो आप वो करवा लो, रिपोर्ट्स देखते हैं, सेम जैसे इंडिया में होता है। और सेम इंडिया में जैसे होता है लास्ट का जो ट्राइमेस्टर है, उसमें भी जैसे 35 या 36 वीक ऑनवर्ड्स है, तो वहाँ पे इंडिया में भी वो लोग बाई वीकली चेकअप करते हैं, वीकली करते हैं। सेम यहाँ पे भी करते हैं, और प्रेफर करते हैं कि हॉस्पिटल में चेकअप कराओ, जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोलते हैं, ये लोग उससे पब्लिक हॉस्पिटल्स बोलते हैं। ओके ओके। सो ये हमारे मतलब इंश्योरेंस में एडेड होता है कि वो एडिशनल फीस होता है, उसमें एडिशनल डालना पड़ता है? ये हमारे इंश्योरेंस में ऐड होता है। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड बनता है, पोलैंड में हमारा बनता है पैसल। राइट। तो हमारा पैसल बनने के बाद हम सारे पब्लिक हॉस्पिटल में रजिस्टर हो जाते हैं, और हम एनएफसी के कोई भी जो हॉस्पिटल है उसमें जाके अपना करवा सकते, कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते। ओके ओके। एंड क्योंकि अभी यहाँ पे आप पोलैंड में हैं, तो मेजर इंग्लिश डॉक्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो आपको पोलिश डॉक्टर्स बहुत मिलते हैं। तो कुछ हुआ है ऐसा कि लैंग्वेज बैरियर आपको कुछ फेस हुआ है डॉक्टर्स के साथ, या कुछ ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या चेकअप्स के साथ? क्योंकि आपका एक प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, और कुछ हुआ है ऐसा कुछ, जैसे लैंग्वेज बैरियर कुछ हुआ था कभी? नहीं, मेजर लैंग्वेज बैरियर मैंने कभी फेस नहीं किया। हॉस्पिटल से रिलेटेड या मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइफ, ये सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग है मोस्टली। और उसके अलावा आप फेस कर सकते हो लैंग्वेज बैरियर एट प्लेसेस लाइक रिसेप्शन। हॉस्पिटल का रिसेप्शन है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट आपसे इंग्लिश में बात करे, या फिर आप जब लैब टेस्ट के लिए जाते हो, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो लैब टेस्ट में है वो इंग्लिश बोले। राइट। तो आप मतलब जो आपने बोला मिडवाइफ, क्योंकि यहाँ इंडिया में होता नहीं है वो कॉन्सेप्ट, तो वो क्या है मिडवाइफ? मतलब कैसे हेल्प करती है? मिडवाइफ आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करती है, जैसे हमारे यहाँ नर्सेस करती है, सेम वो काम मिडवाइफ करती है। इवन जब आपकी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर से ज्यादा सपोर्ट यहाँ मिडवाइफ करती है। अच्छा। स्पेशली इन नेचुरल बर्थ। ओह नाइस। ओके। यस। ओके। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो हॉस्पिटल्स में, तो पहले मिडवाइफ आपका चेक करती है ब्लड प्रेशर, वेट,
उसके बाद वो आपका प्रेगनेंसी कार्ड में सब कुछ मार्किंग देती है कि क्या आपका स्टेटस है रिजल्ट्स का, जो भी आपने यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट करवाया है उन सबको मार्क करके देती है और फिर आपको डॉक्टर के पास भेजती है। ओके ओके। तो मतलब यहाँ पे आप बोलते हैं मिडवाइफ नेचुरल बर्थ के लिए ज्यादा मतलब हेल्प करती है, तो मतलब यहाँ पे किस तरह के डिलीवरीज है, जैसे सी सेक्शंस, नेचुरल बर्थ, एपिड्यूरल देते हैं कि नहीं ड्यूरिंग नेचुरल बर्थ, वो सब, और आपको और भी कोई ऑप्शंस देते हैं कि नहीं यहाँ पे, और इज इट जस्ट लाइक जैसे इंडिया में देखिए बहुत सारे ये दो ऑप्शंस तो है ही, सी सेक्शन या नॉर्मल। इंडिया में डिफरेंस ये है कि इंडिया में हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमको सी सेक्शन करवाना है या फिर नेचुरल बर्थ करवाना है, बट पोलैंड में आपके पास ऐसे चॉइस नहीं होती। डॉक्टर डिसीजन लेता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या फिर आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। देन सी सेक्शन में फर्स्ट है प्लान्ड सी सेक्शन, जिसमें से डॉक्टर आपको पहले ही बता देगा डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, या तो बेबी का पोजीशन सही नहीं है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन है, तो डॉक्टर आपको बता देता है कि आपका सी सेक्शन होना है। और उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर आपको रिपोर्ट बना के देता है और डेट फाइनल करके देता है कि इस दिन आपका सी सेक्शन होगा। सेकेंड आता है इमरजेंसी सी सेक्शन, जो डिपेंड करता है आपकी लेबर वाली सिचुएशन। राइट। अगर आपकी लाइफ को रिस्क है या बेबी को कोई रिस्क है तो डॉक्टर उसी टाइम डिसीजन लेता है कि यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन। नेक्स्ट, जब हम नेचुरल बर्थ की बात करते हैं तो हमसे एडमिशन के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन कराए जाते हैं रिलेटेड टू एपिड्यूरल, और भी कुछ चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करना। तो वो हमसे साइन करवाते हैं डॉक्यूमेंट और पूछते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डू यू वांट टू टेक एपिड्यूरल और नॉट, डू यू वांट टू हैव आर्टिफिशियल पेन और नॉट, वो इंड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर आप नो करोगे तो फिर आप नेचुरली आप जैसा चाहते हो वैसे होएगा, क्योंकि कुछ लोगों की चॉइस होती है। आई हैव सीन इन यूरोपियन कंट्रीज कि वो लोग आर्टिफिशियल लेबर या एपिड्यूरल में बिलीव नहीं करते एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस नेचुरल रियल पेन वो भी है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो इंडिया में एक्चुअली आजकल बहुत आर्टिफिशियल पेन का वो बहुत होता है, एपिड्यूरल भी आजकल बहुत लेते हैं, सी सेक्शन भी आजकल बहुत इलेक्टिव लोग लेते हैं कि सी सेक्शन करना, पेन नहीं जाना लेबर पेन में, तो ये अलग बात सुनी। सो इन दैट केस ओनली कि मतलब हाउ आर द डॉक्टर्स जनरली, क्योंकि इंडिया में थोड़ा वो होता है ना कि एक टच होता है, एक पर्सनल टच एक डॉक्टर का भी कि एक प्रेग्नेंट लेडी की तरफ। सो हाउ इज हियर, वो फीलिंग कैसी है डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, हाउ इज दैट, इज लाइक they do care like that, or is it like because we are a foreigner, is it a different, कुछ अलग behavior है, ऐसा कुछ है? नहीं, ट्रीटमेंट वाइज वो आपको इक्वली ट्रीट करते हैं, यू विल नॉट फेस एनी रेसिज्म, वो चीज बहुत अच्छी है। बट आप वो एम्पैथी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डॉक्टर से, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल। वो आपसे बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बात करेंगे, आपकी जो क्वेश्चन है वो आंसर करेंगे और बहुत पेशेंटली बात करते हैं। Okay. उसके बाद डिलीवरी की बात आती है, तो डिलीवरी के लिए आप डॉक्टर चूज नहीं कर सकते यहाँ पे। डिलीवरी वही डॉक्टर करेगा जो ऑन ड्यूटी अवेलेबल है। आप 9 मंथ्स अपना कंसल्टेशन एक डॉक्टर से करवा सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट डिलीवरी के लिए आप आपके डॉक्टर को नहीं बोल सकते कि नहीं यू हैव टू डू माई डिलीवरी। इन केस अगर आपका प्लान्ड सी सेक्शन है तो वो सिचुएशन दूसरी है, उसमें आप डॉक्टर से पहले एडवाइस ले सकते हो। डॉक्टर बता सकता है कि मैं कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ, वहाँ का बुक कर लो, बट नॉट इन केस ऑफ नेचुरल बर्थ और इमरजेंसी सी सेक्शन। ओके, सो जो भी डॉक्टर उस दिन अवेलेबल होगा, देन दैट डॉक्टर विल डू द डिलीवरी। और उनके पास आपकी पूरी समरी रहती है 9 मंथ्स की, जो आपका प्रेगनेंसी कार्ड बनता है हॉस्पिटल में, उसमें आपका सारा रिकॉर्ड रहता है, तो उन्हें पता रहता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि एक नया डॉक्टर आके मुझे कैसे ट्रीट करेगा, उसके पास में सब हिस्ट्री है। ओके, ये डिफरेंट है, क्योंकि जब इंडिया में वी ओनली हैव दैट वन, 9 महीने के लिए एक डॉक्टर और वही हमारी डिलीवरी करता है और हम उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, तो वही इसी टॉपिक में कि हॉस्पिटल कीप्स एवरीथिंग, हाउ डू यू चूज कौन सा हॉस्पिटल आई वांट टू डिलीवर, मतलब आप क्या क्या देखते हो उसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली, यहाँ पोलैंड में आप कुछ स्पेसिफिकली देखते हो हॉस्पिटल चूज करने के लिए? फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी,
अच्छा, घर हाँ, के पास हो, obviously, हाँ। क्योंकि बहुत दूर अगर आप हॉस्पिटल देख लो चाहे कितना भी अच्छा हो, बट अगर आपका ट्रैवल टाइम ज्यादा है तो प्रॉब्लम हाँ, हो हो सकती सकता है। सो प्रॉक्सिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन Right. डिलीवरी। सेकंड, आप देखते हो कि वहाँ की फैसिलिटीज कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिव्यूज कैसे हैं गूगल पे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे डिलीवरी कराई हुई है, तो वो एक्सपीरियंस और इन 3 मेजर फैक्टर के बेसिस पे यू कैन चूज। Okay. 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 Then उसी regarding the hospital only, आपके rooms, how is it different, like मतलब रूम फैसिलिटी कैसी है, मतलब डू यू गेट फूड देयर, मतलब जैसे खाना भी मिलता है आफ्टर डिलीवरी, एंड इफ यू मतलब आप सी सेक्शन है, प्लान सी सेक्शन है, तो 1 day before you have to get admitted, how डज दैट हैपन, इस बारे में। सो फर्स्ट इज, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर पब्लिक हियर, जो हम इंडिया में बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटी वाइज वो हमारे इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर हैं। ओके। दे आर वेरी क्लीन, हाइजेनिक, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, और वहाँ पे सारी चीजें आपकी फ्री है, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार आप एडमिट हो गए, रादर इट इज सी सेक्शन और इट इज नेचुरल बर्थ, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ओह नाइस, ऑल द टेस्ट्स एंड एवरीथिंग एज वेल। यस, वंस यू आर इन हॉस्पिटल, उसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना है, नथिंग रिलेटेड टू द मदर एंड नथिंग रिलेटेड टू द बेबी। ओह नाइस, सही है यार फिर तो। हाँ। यस, बट दूसरी चीज ये है, जब अगर आप नॉर्मल जाते हो देन यू गेट ट्विन शेयरिंग रूम्स। ओके। तो आप एक मदर हो, आपके साथ में दूसरी मदर है, और वही जो नर्सेज, मिडवाइफ हम यहाँ पे बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए हैं स्पेशली, वो अवेलेबल रहती है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। Okay. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को अपना प्राइवेट स्पेस या पर्सनल स्पेस चाहिए, देन यू कैन गो फॉर फैमिली अपार्टमेंट्स, जैसे Okay. हम इंडिया में जिनको बोलते हैं कॉटेज या Right, प्राइवेट अपार्टमेंट, यहाँ पे उसका नाम है फैमिली अपार्टमेंट इन अच्छा। इंग्लिश। तो आप वो बुक कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू नीड टू पे, एंड दैट्स अ बिग अमाउंट। Okay. It's better to take than twin sharing. That's a good option. हाँ, बट दूसरी फैमिली अपार्टमेंट का अपना बेनिफिट है, और फूड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती, भले आप फैमिली अपार्टमेंट में जाओ या फिर शेयरिंग में जाओ, आपको फूड सर्व होएगा। आप बता सकते हो कि मेरी प्रेफरेंस है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन हो, वो आप आपकी डाइट प्रेफरेंस बता सकते हो। Okay. उसके बाद नेक्स्ट इज, अगर हम फैमिली अपार्टमेंट लेते हैं, उसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि आपकी फैमिली के कोई भी लोग कभी भी आ सकते हैं Okay. ड्यूरिंग द विजिटिंग आवर्स, मतलब दिन में, और रात को आपके साथ कोई भी रह सकता है Okay. एज एन अटेंडेंट, लाइक इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर मदर, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी एक आपके Okay. साथ रह सकता है। Okay. बट ट्विन शेयरिंग में अलाउड नहीं है। विजिटिंग आवर्स खत्म होने के बाद में आपके हस्बैंड भी वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। Oh my God. Okay. Okay. So it after delivery as well, right? आफ्टर डिलीवरी एज वेल, Oh, okay. So इफ यू नीड समथिंग यू कैन कॉल मिडवाइफ और यू कैन आस्क फॉर डॉक्टर, वो लोग अवेलेबल हैं। अच्छा. यस। Okay. So what's the average cost? इसमें आपने बोला कि सब फ्री है, वैसे तो कुछ कॉस्ट है नहीं, कहीं एडिशनल टेस्ट, ब्लड टेस्ट बेबी का आफ्टर गेटिंग, मतलब आफ्टर द बेबी इज बोर्न, उसका कोई टेस्ट होते हैं, क्योंकि हियरिंग टेस्ट, आई का, तो एनीथिंग ऑन दैट? नहीं, पब्लिक में अगर हम जाते हैं तो सब कुछ फ्री है, वो सारे टेस्ट करके देते हैं आपको। ओके। ओके। जो भी इनिशियल टेस्ट होते हैं बच्चे के, न्यूबॉर्न बेबी के, वो सारे वो करके देते हैं। तब तक आपको कुछ पैसा नहीं देना। समटाइम्स यू नीड टू पे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन जो हमारी प्रेगनेंसी में होती है। इट इज नॉट फ्री एवरीवेयर, कुछ जगह फ्री हो सकता है, बट मोस्टली आपको पे करना पड़ता है फॉर वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। उसके बाद बेबी का जो वैक्सीनेशन होता है होने के बाद में, वो जब तक आप हॉस्पिटल में हो तब तक वो फ्री है। अच्छा। बट आफ्टर डिस्चार्ज, उसके बाद जैसे जो मंथली बेसिस पे वैक्सीनेशन होते हैं, उसके लिए आपको कुछ फ्री होंगे, कुछ यू हैव टू बाय। ओके। ओके। वैसा है। ओके। तो अबाउट द वुमेन हु वर्क, राइट, मदर्स हु आर वर्किंग, तो मतलब उनका क्या बेनिफिट्स है वंस दे गेट प्रेग्नेंट, लाइक छुट्टी कितने मिलती है? क्योंकि हमारे 6 months की मैटरनिटी लीव होती है, एंड you can divide that before the baby is Yes. born and after baby is born. Yes. So how is it here? यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जब तक आप डिलीवर नहीं करते हो बेबी को, उसके पहले जितनी भी आपकी लीव्स होती है, दे आर टर्म्ड एज सिक लीव, Okay. एंड दे आर फुल्ली पेड। Oh, nice. Very nice. So you can take for 3 months, 4 months, 6 months, वो आपकी चॉइस है, एंड नो वन कैन स्टॉप। Okay.
इवन आपकी कंपनी भी आपको नहीं बोल सकती कि नो यू कैन नॉट टेक लीव। ओके तो ये लोग बहुत इन चीजों को लेके दे आर वेरी एम्पैथेटिक और बहुत केयर करते हैं। मोस्टली कंपनीज में देखोगे, स्पेशली पोलिश कंपनीज में वो आपको काम भी कम देंगे। लाइक दे विल से डोंट टेक स्ट्रेस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, या हैव योर मी टाइम, गो फॉर शॉपिंग। वाओ दैट्स नाइस। और डिलीवरी के बाद हमारा मैटरनिटी लीव होता है फॉर 4 months, देन इट इज पेरेंटल लीव, ओके विच इज लाइक अगर आप पूरा लेते हो तो 1 year तक हो जाता है, टिल द बेबी इज 1। Oh, parental leave is like anybody can take, like Yes, the even mother or the father can can take. take. Okay, it can be divided also. Yes, डिवाइड भी कर सकते हो। और उसके अलावा फादर को भी मिलती है पैटर्निटी लीव। Okay, वो अलग है। Okay. हाँ, वो 15 days की लीव अलग है, मदर की मैटर्निटी अलग है। Okay. उसके बाद जो पैटर्नल लीव है ये जॉइंट लीव है। Oh, nice. तो एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हैं हाँ पेरेंटल। Oh, nice. पेरेंटल दोनों ले सकते हैं। एंड इसकी टाइम लिमिट है कि जब तक आपका बेबी 6 years का नहीं हो जाता। सो यू कैन टेक इन पार्ट्स ऑल्सो। Oh wow, that's good. That's good. Yes. But how long? Like कितना parental leave कितने months का होता है? Is it like 1 year? हाँ, इन टोटल इट इज लाइक ऑलमोस्ट 41 weeks। 41 weeks. Okay, okay, not bad. And गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है कि like expecting parents के लिए, expecting mothers के लिए, sorry, and उनको कुछ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से as well? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता, बट अगर आप वर्किंग हो तो आपको सैलरी मिलेगी, बट उनके अलग अलग क्राइटेरिया, लाइक 70%, 80%। Even for the you're saying about the parental leave के लिए भी सैलरी आपको 80% मिलता है। Okay, okay, that's not एंड bad. एक अच्छी बात यह है, जब तक आप सिक लीव में हो, लाइक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, जब तक बेबी नहीं होता, इट इज 100% पेड। भले ही आप 4 महीने की लो, 6 महीने की लो, इट इज फुल्ली पेड। Wow, yeah. Okay, I think yes. Second last question I have कि Okay. यहाँ पे जो born होता है, do they get citizen of पोलैंड और नहीं मिलता है वो? नहीं मिलता है। सिटीजनशिप नहीं मिलता है। और जो बेबी का स्टेटस होता है नेशनलिटी का, इट विल डिपेंड ऑन पेरेंट्स वीजा स्टेटस। अगर पेरेंट्स का स्टेटस यहाँ पे ब्लू कार्ड है तो बेबी को मिलेगा टीआरसी, विच इज टेम्पररी रेजिडेंस का, और उसका एक्सपायरेशन सेम उसी बेसिस पे होगा जैसे पेरेंट्स का ब्लू कार्ड जितने इयर्स का, 3 years का, सेम बेबी का भी 3 years का होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बेबी कर रहे हो देन बच्चा पोलिश सिटीजन होगा, नो। ओके ओके, सो लास्ट इज लाइक कोई मैसेज देना है, कोई जो एक्सपेक्ट कर रही है या जो प्लान करना चाहते हैं, सो एनी मैसेज फॉर देम, कुछ मैसेज देना चाहते हो? ओके, फॉर दिस सो मैसेज फॉर देम इज इतना डिफिकल्ट नहीं है फॉरेन कंट्री में बेबी प्लान करना या डिलीवर करना। इट इज वेरी सिमिलर टू इंडिया, प्लस कंफर्टेबल है इफ यू हैव गुड पीपल अराउंड, और थोड़ी बहुत आप रिसर्च कर लो कि हॉस्पिटल कैसे जाना है, टेस्ट कहाँ पे होते हैं, गूगल मैप पे सर्च कर लो नियरेस्ट लैब्स एंड ऑल। दूसरी चीज ये है कि इन केस अगर आप वेजिटेरियन हो देन आपको आपका प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटीन से रिलेटेड कोई सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब नहीं करते डॉक्टर, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो वो एक उनकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोटीन इनटेक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका प्रोटीन इनटेक आपको खुद से देखना पड़ेगा। बाकी जो इंडिया में सप्लीमेंट्स मिलते हैं रिलेटेड टू कैल्शियम एंड पोटेशियम, वो सारा आपको यहाँ पे भी मिलेगा। आयरन सप्लीमेंट्स वो सारा आपको डॉक्टर देंगे। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में हमारी प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं मंथ्स, दिस इज माई 3rd month, 4th month, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यू हैव टू कैलकुलेट इन वीक्स। वेन एवर यू आर विजिटिंग द डॉक्टर, आपको बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा वीक का प्रेगनेंसी है। पर वो हमारे इंडिया में तो होता था कि इट इज टू, मतलब डॉक्टर्स भी अप्रॉक्स करते थे उसे, लाइक इट्स लाइक मे बी 28 or 29, मतलब आपका हार्ट बीट देखे, मतलब बेबी का ग्रोथ देखे ऐसा लगा 28 वीक है, बट इन द ऐप व्हेन वी सी इट्स 29 वीक और 30 वीक, समटाइम्स ऐसा कुछ होता है। वो इतना सा चलता है। ओके, दैट वे, बट यू कैन नॉट से कि 24 है या 22 है, वो डिफरेंस नहीं चलता। बट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आई एम इन दिस वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और लैंग्वेज बैरियर एज सच आप फेस नहीं करोगे, गूगल ट्रांसलेटर इज देयर, यू कैन यूज इट अगर कोई प्रॉब्लम है तो। प्लस अगर आपका कंपनी के साथ में आपका इंश्योरेंस है, लाइक लक्स मेड या मेडिकवर या ऐसा कुछ है, तो आप उसमें चूज कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर। नाइस, यस।
ठीक है, then thank you Thank Avi, you. and congratulations, all the Thank you best so for your much. second delivery as well. Thank so you. thank you, and please like, share and subscribe to our channel, and for the next video please keep watching it. Chalo, bye bye. Bye. Bye.